Hey guys, welcome back in today's video. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द कैबिन क्रू वैकेंसी। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि रिसेंटली काफी टाइम के बाद जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है उन्होंने अपनी कैबिन क्रू वैकेंसी के रिगार्डिंग पोस्ट किया 4 दिन पहले ऑन द ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज। सो आज की वीडियो में हम उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं एंड आपने कैसे जॉब के लिए अप्लाई करना है। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना जो ओरिजिनल पासपोर्ट है वो अपने साथ कैरी करना है। आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, प्लस आपका 10th एंड 12th का सर्टिफिकेट दैट इज मैंडेटरी। एंड अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप उसका भी सर्टिफिकेट साथ में कैरी करोगे। उसके अलावा आपका जो कोविड सर्टिफिकेशन है वो भी आपके पास होना चाहिए, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दैट इज ऑल्सो मैंडेटरी। अगर आपने सिर्फ एक डोज लगाया है तब आपका जो इंटरव्यू है वो नहीं लेंगे, आपके जो दोनों डोजेस हैं वो लगे होने चाहिए, दैट इज कंपल्सरी। एंड उसके अलावा आप साथ में क्या कैरी करोगे, अपना पासपोर्ट साइज फोटो, वो भी आप साथ साथ में जो है वो डॉक्यूमेंट से के साथ कैरी करोगे। ठीक है, सो दिस आर ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर दिस एयरलाइन। अगर आप इस एयरलाइन में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो ये सभी डॉक्यूमेंट जो है वो साथ में आपने कैरी करने ही है। एंड उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि आपने जॉब के रिगार्डिंग कैसे अप्लाई करना है। आप सबसे पहले क्या करोगे कि अपना इंस्टाग्राम ओपन करोगे। अपना इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद यू विल सर्च द एयर इंडिया एक्सप्रेस। एयर इंडिया एक्सप्रेस सर्च करने के बाद देयर यू विल सी, आप नीचे स्क्रॉल करना, नीचे स्क्रॉल करने के बाद देयर यू विल सी के देयर वाज ए पोस्ट व्हिच वाज पोस्टेड फ्यू डेज अगो, एंड वहां पे आप जाना एंड उस पोस्ट का आप स्क्रीनशॉट लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या करोगे कि उसको स्कैन करोगे स्कैनर में। स्कैन करने के बाद देयर यू विल सी कि वहां पे जो लिंक है वो ऑटोमेटिकली पॉप आउट हो जाएगा। उस लिंक पे के ऊपर क्लिक करने के बाद देयर विल बी अ फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, एंड उस फॉर्म को आप फिल करोगे। उस एप्लीकेशन फॉर्म में उन्होंने लिखा होगा अपनी रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग, जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो क्या है एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड हैं। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि दिस इज ओनली फॉर फीमेल। जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो कैबिन क्रू वैकेंसी जो है वो ये नहीं है, आप इसमें नहीं अप्लाई कर सकते। ओनली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही जो वैकेंसी है वो ओपन हुई है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप क्या करोगे, अपनी ईमेल जो एड्रेस है, ईमेल आईडी आप वहां पे पुट करोगे, अपना फुल नेम टाइप करोगे। एंड एक गाइस अब मैं आपको बात बता दूं कि जो ईमेल आईडी आपने लिखनी है ना वो आप वही लिखोगे जो अपने सीवी के ऊपर लिखनी है। ठीक है, ऐसा ना हो कि अपने सीवी के ऊपर और ईमेल लिखी है आपकी, आपने यहाँ पे कोई और ईमेल पुट की है। अगर आप सेम ईमेल रखोगे दोनों की साइड, दोनों चीजों के ऊपर, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। एंड उसके बाद आपका जेंडर फीमेल, फोन नंबर टाइप करोगे, आपकी करंट लोकेशन, जिस भी सिटी में आप करंटली रह रहे हो तो अब उसकी सिटी के बारे में आप लिखोगे, टाइप करोगे, उस सिटी का नेम टाइप करोगे। उसके आई एम सॉरी। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपकी प्रेफर्ड इंटरव्यू लोकेशन, सभी इंटरव्यू लोकेशन में से आप किस लोकेशन पे जाके इंटरव्यू देना प्रेफर करोगे, आप उसके ऊपर टिक करोगे। उसके बाद आपका एड्रेस हो गया जहाँ पे आप रह रहे हो, आपकी हाइट जो है वो सेंटीमीटर्स में बतानी है, अपनी फीट में नहीं बतानी। आपका वेट कितना है केजी में वो आपने बताना है, आपका बीएमआई जो है वो बताना है। अगर आपको अपना बीएमआई नहीं पता तो आप क्या कर सकते हो कि आप सिंपली बीएमआई कैलकुलेटर पे जाओगे, वहां पे आप क्या करोगे कि अपनी हाइट और वेट टाइप करने के बाद अपना बीएमआई कैलकुलेट करोगे। अगर आपको अपना हाइट और आपका वेट पता है तो आप सिंपली किसी भी साइट पे, किसी भी बीएमआई कैलकुलेट ऐप के ऊपर आप बीएमआई इजीली अपना चेक कर सकते हो। बीएमआई चेक करने के बाद जितना भी आपका बीएमआई आता है वो अपना पुट कर देना। उसके बाद आपका पासपोर्ट नंबर। पासपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई भी किया हुआ है ना, अगर आपका पासपोर्ट अभी तक नहीं आया तो भी आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास अपना पासपोर्ट होना ही चाहिए, आपके पास पासपोर्ट नंबर होगा तभी आप अप्लाई कर सकते हो इस जॉब के लिए। उसके बाद नीचे लिखा है कि आई एम कोविड वैक्सीनेटेड बोथ द डोजेस, यस, यस के ऊपर क्लिक करोगे। उसके बाद नीचे लिखा है कि आई हैव पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, इस वाले ऑप्शन में भी आप क्या करोगे, आई एक्नॉलेज। नीचे 2-3 ऑप्शन और लिखे हैं तो उन सभी ऑप्शंस को आप पढ़ लेना एक बार, पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, आई एक्नॉलेज पर आप क्लिक टिक करना। उसके बाद सब कुछ फॉर्म जब आपका फिल हो जाएगा तो आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे। सबमिट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने वेट करना है उनके इनविटेशन मेल का। जो इंटरव्यू का डे होता है उससे 1 और 2 डेज बिफोर आपको क्या है उनके द्वारा इनविटेशन मेल आ जाएगी। अगर आपको इनविटेशन मेल नहीं आती ना तो आप समझ लेना कि आपको इनवाइट नहीं किया गया है। आप नेक्स्ट टाइम किसी और वैकेंसी के लिए अप्लाई कर लेना। या गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड काफी सारी जो वैकेंसीज हैं वो अभी चल रही हैं, इंडिगो की वैकेंसी काफी चल रही है, नेक्स्ट मंथ भी उनकी वैकेंसी है जून मंथ में। उस वैकेंसी के रिगार्डिंग भी मैं आपको बताऊंगी डिटेल में।
एज वेल एज आप विस्तारा में भी अप्लाई करो। विस्तारा ने भी 24 मई को अपनी वैकेंसी के बारे में पोस्ट किया था अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, तो आप विस्तारा में अप्लाई कर सकते हो। आपके पास एयर इंडिया एक्सप्रेस की ऑप्शन तो है ही, एज वेल एज यू कैन ऑल्सो अप्लाई इन द इंडिगो एयरलाइंस। ठीक है गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।